देखो आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे आओ, डेटा सोर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। क्लास हो गया तुम लोग का? अच्छा, उसके बाद कहाँ जाएंगे? डेटा सेट एंड पिक्सल, क्लिक कर दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर क्या लिखा हुआ पढ़ो तो, ऐड पर जाना। उसके बाद यहाँ पेटा पिक्सल आईडी का नाम लिखो। हाँ, ले देते हैं DDR2। अब यहाँ से क्रिएट कर दिए। ये कुछ भी लिख सकते हो, ये मेटा पिक्सल आईडी का नाम है। जैसे हम लोग का नाम है रोशन, चंदन, कुंदन, विकास, पवन, अजीत, उसी तरह से एक नाम होता है। हाँ, अपना नाम नहीं लिखना, जिसका ऐड चला रही हो उससे पता चल जाएगा, रिमाइंडर टाइप का। क्या चीज का? हाँ तो चला देंगे। ठीक है, कर लेते बात, रुक जाओ 2 मिनट। तो क्रिएट ए न्यू डेटा सेट पर क्लिक किया और DDR2 लेके क्रिएट पर क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखो एड्स अकाउंट फॉर B2B हब, चूज योर ऐड अकाउंट। जो तुम ऐड अकाउंट यहाँ से बनाई थी ना, वो तुमको पिक्सल आईडी में कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, गो टू द इवेंट मैनेजर, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब इस पर क्लिक करोगे तो एक नया टैब ओपन होगा जिसका नाम है डेटा सेट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आएगा। पहले आएगा डेटा सेट, फिर ओवरव्यू, फिर कस्टम कन्वर्जन, फिर इंटीग्रेशन, फिर कनेक्ट डेटा। तो यहाँ पर देखो कि एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है, देखो ये गेदर वेबसाइट इवेंट ब्राउजर एक्टिविटीज, कहीं पर लिखा हुआ है सेटअप। हाँ, ये देखो लिखा हुआ है सेटअप मेटा पिक्सल। यहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो फिर देखो क्या ऑप्शन लिखा है, इस पर क्लिक करो। और ये क्या आ रहा ऑप्शन, अगर तुम वेरीफाई करने वाला बताए तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने वाला, अगर वो वेरीफाई नहीं करेगा तो ये ओपन नहीं होगा। इसीलिए बोले थे वेरीफाई करना जरूरी होता है। अगर हम तुमको 15 मिनट पढ़ाएंगे ना डिजिटल मार्केटिंग में, तो तुमको 1.25 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बात याद रखना। अगर इतना आसान रहता तो झारखंड में 26 जिला है, 24 जिला है, और 24 जिला में मात्र 2 जिला में से 3 जिला में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होता है, और उसमें 2-3 वो पूरे जिले में टीचर है, पूरे झारखंड में 2-3 वो टीचर है जो कि ऑफलाइन क्लास करवाता है। अंदाज लगा लो। रांची में एगो टीचर 2 है, जमशेदपुर में है एगो, और धनबाद में हम हैं, अब बस और कहीं नहीं है। बाकी जो है अपने पढ़ता अपना काम करता है, पढ़ाता उड़ाता नहीं है। ऑनलाइन का नहीं बात कर रहे, ऑफलाइन का बात कर रहे। ऑनलाइन तो तुमको लगभग 4 बार मिलेगा। तो यहाँ पर क्लिक करना वेब पर, नीचे क्या लिखा है, नेक्स्ट। अभी यहाँ पर देखो कह रहा है कि डेटा सेट आपको कौन वाला है, तो मेरा कौन वाला था, यहाँ पर क्लिक कर देना। ये वाला देखो एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, तो ये ले लेना। और क्या लिखा है, नेक्स्ट। जैसे क्लिक करोगे तो 1 सेकंड रुकना पड़ेगा तुमको। अब देखो एक ऑप्शन आ गया, सेटअप कन्वर्जन एपीआई विद द ब्रिक्स, नहीं तो नीचे क्लिक करो। अब ये देखो ऑप्शन आएगा सेटअप मैनुअली, क्लिक कर देना। अब नीचे जाना नेक्स्ट पर। अब 2 ऑप्शन आएगा, कन्वर्जन एपीआई विद मेटा पिक्सल आईडी और मेटा पिक्सल ओनली। तो क्या ले लेंगे, अब यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो एक कोड आया, ये कॉपी कोड कर लेंगे। कर लिए कॉपी, क्लियर यहाँ तक? अब आएगा थोड़ी। अब अपना यहाँ से वेबसाइट खोलो, बोलो तुम्हारा वेबसाइट नहीं बताओ ना। तुमको जो दिए थे प्रैक्टिस के लिए, SANDEEP
द फ्यूचर ट्रैक डॉट्स ऑफ पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड यूजर आईडी Dawson computer 221 पासवर्ड ram@123 star #admin हो गया। अब इसको खोल लिए वर्डप्रेस का वेबसाइट। अभी कुछ नहीं दिमाग लगाना है कि वर्डप्रेस हमको आता है कि नहीं आता, बस खाली सोचना है कि हमको जाना है एप्रियंस में। कहाँ जाएंगे बोलो, नहीं सुनाई पड़ा। एप्रियंस में हाँ, अब क्या लिखा है, थीम फाइल एडिटर। यहाँ पर क्लिक कर देंगे और अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे खोजना पड़ेगा तुमको हेडर डॉट पीएचपी। देखो है ना थीम हेडर डॉट पीएचपी, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से नीचे आना। अब देखो हेड स्टार्ट हुआ यहाँ पर ही, हेड जहाँ खत्म होगा देखो हेड स्टार्ट हेड खत्म यहीं पर ही है ना। अब ये जो है यहीं पर से यहीं पर के बीच में तुमको पेस्ट करना है। और आगे आगे पीछे हो गया तो नहीं होना चाहिए, जब भी लगेगा तो यहीं पर लगेगा, यही जब भी लगेगा तो इसके बीच में ही लगेगा। एक चीज ध्यान देना, खाली गड़बड़ाना भी नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, ये ओपन कोड था, ब्रैकेट क्लोज कोड था, फिर ओपन कोड था, यहाँ क्लोज कोड था, उसके बाद हम देखो इंटर मारे तब कंट्रोल भी पेस्ट किए। अब यहाँ से लिखा हुआ अपडेट फाइल, अब यहाँ पर लिखा है अपडेट सक्सेसफुली, लिखा गया ना, क्लियर है यहाँ तक। तो कोडिंग तो तुम सीखवे नहीं की तो लगते जो क्या नाम है कांटेक्ट को 7 दे देंगे तो भी नहीं पाएंगे। हाँ, छोड़ देती क्लास से इतना ही। क्लास तो नहीं। अब यहाँ से क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस, ये क्या क्या ट्रैक करेगा, ये सब चीज ट्रैक करेगा। डन पर क्लिक कर दो, आ गया। अब नीचे देखो एक ऑप्शन आया सेटअप योर मेटा पिक्सल इंस्ट्रक्शन, अभी कनेक्ट नहीं हुआ। फिनिशिंग सेटअप इंस्ट्रक्शन इवेंट अभी नहीं कनेक्ट हुआ, अभी समय लगता है। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है ना। अब ये फिनिशिंग सेटअप मेटा पिक्सल इवेंट, अब यहाँ पर जाओ, अब यहाँ से विजिट साइट पर क्लिक करो। अब इसका देखो एक कोड दिया है, इसका कितना, ये इसका आईडी है, कितना लिखा है 137889957123 है ना, ये कोड है ना कोड। अब ये कोड यहाँ पर तुमको मिलना चाहिए। इसका पर यहाँ पर एक प्लगइन आता है जिसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। हाँ, मेटा पिक्सल हेल्पर से ये पता चलता है कि वो कोड अगर मेटा उसको किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसको ट्रिपल सी ही तो बता एडमिशन ले लीजिए। नहीं तो, लेकिन आपका फी ज़्यादा है इसमें कम बता रहा है। ऊपर गई थी साइंस सब में, कहीं पे ट्रिपल सी होता ही नहीं। साइंस में गई थी, आईसीएस में गई थी, कहीं ट्रिपल सी नहीं होता नहीं। लेकिन आप फी ज़्यादा बता रहे कहाँ फी ज़्यादा बता हैं। देखिए नहीं, 3,400 ट्रिपल सी का। हाँ, 3,880 का जीएसटी में 7,000। अरे तो हम तो 2,000 बोले, मैं 16,000 बोला ना टोटल आप। ट्रिपल सी का थोड़ी 16,000 बोले, हम वो लेवल का बोले।
शटडाउन सर मारा था, शटडाउन तो खत्म हो जाएगा ये सेव किया हाँ? मेरा नहीं है, ये वाला मेरा नहीं है, नहीं है मेरा। हाँ हाँ मेरा कुछ भी रहता है, रखो रखो, कोई टेंशन नहीं है, जितना दिन रखना उतना दिन रखना। आज देने के लेकिन मेरा कान दर्द करने लगता है, ज्यादा लगा रहे थे, ज्यादा यूज करते इसका बराबर है। थे, रोज यूज करते हैं। हाँ 5 दिन चल जाती है, घूमने का मिर्चा मत कर लेना। कान नंगा नहीं मिलता। कहिए बच्चा अब देखो कितना अच्छा 16,000 मान लेती था। वो ये सब काम करने बैठे, एक दिन का काम। यहाँ लिखेंगे मेटा पिक्सल हेल्पर, क्लिक कर दिए। अब ये रिमूव ऐड का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हम रिमूव ऐड कर चुके हैं, इसीलिए अब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर क्लिक करना। देखो पिक्सल आईडी दिखा रहा है, लगा हुआ है, यहाँ क्लिक करो, देखो कोड आ गया। कितना था? 22332, देख लो 22322। उस दिन नहीं हुआ था तो एक बार में देखो, एक बार में ले लिया है, समझ में? फिर क्या लिख रहा है 0% कंप्लीट? अभी धीरे धीरे 24% सब कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें इवेंट सेट करना पड़ता है। इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये वेबसाइट है इसका, तो इस वेबसाइट पर ये किसी बटन पर भी जाएगा ना, वेबसाइट के किसी भी एरिया पर जाएगा, क्लिक कोई भी करेगा तो उसको भी ट्रैक कर सकता है। वेबसाइट के किसी एरिया पर भी जाएगा तो भी ट्रैक कर लेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर से यहाँ पर जाओ और देखो मेटा पिक्सल हेल्पर में जाओ। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आएगा सेटअप इवेंट, यही है सेटअप इवेंट, इवेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे, अभी देखो इसका वेबसाइट में कुछ है ये नहीं था, नहीं तो ये खुल जाता, समझा? लेकिन अगर तुम्हारा कोडिंग से नहीं हुआ तो फिर तुमको बैक जाना है और एक प्लगइन आता है जिसका नाम है मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, ऐसे करके है। यहाँ से जाना और ऐड न्यू पर क्लिक कर देना। नहीं यार, यहाँ लिखना मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस। यहाँ पर देखो लिखा जाएगा, देखो आ गया ना। जब तुम्हारा कोडिंग से नहीं कनेक्ट हुआ तब तब होगा ना, तब करता हो जाएगा। दोनों सिंपल है। मतलब ज़्यादा ही मतलब ऐसा होता है ना, अगर हमको एक्सटेंशन नहीं इसी से करना है प्लगइन से करेगा तो भी ठीक है, इससे करेगा तो भी ठीक मत है, करो। लेकिन प्लगइन से अच्छा नहीं है, मतलब एक साथ प्लगइन से अच्छा नहीं है। कोडिंग से ज़्यादा अच्छा है। हाँ कोडिंग इज बेस्ट। फुल ट्रैक करता है, वो पूरा वेबसाइट से ट्रैक करता इसलिए फायदा उसका। है, पूरा ट्रैक करता है। हाँ, हम दोनों ऑप्शन बता दे रहे हैं। हम बिजनेस तो स्टार्ट कर लिए, लेकिन क्या ये सोचो कि बिजनेस स्टार्ट करने से नहीं ना होगा हमको, ये तो होगा भी कि बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करेंगे। सबसे बड़ा चीज होता है मार्केटिंग। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे गांव में किराना का दुकान खोल के बैठ गया, बस उसका दुकान चलने लगा, खाने लगा, हो गया बिजनेस, वही बिजनेस है वो तो जीवन काट रहा है। बताओ कुछ चीज। अच्छा सर, जैसे एक्सटेंशन अगर हम डाउनलोड करते हो तो मेरा लैपटॉप में रहेगा, अगर हमको कोई और में रहा तो उसमें फिर उसमें फिर सेटअप का तो फिर उनको दोबारा करना होगा, काय करना होगा, और यही प्लगइन रहेगा तो तुम पिक्सल, ये तो देखने के लिए है ना एक्सटेंशन, कि पिक्सल आईडी एक्टिव है कि नहीं। ये खाली देखने के लिए। हाँ,
ये जो मेटा पिक्सल हेल्पर बताएं, ये देखने के लिए खाली है कि पिक्सल आईडी एक्टिव है कि नहीं। हमको लगा ऐसा नहीं, इसका यूज कुछ नहीं। वो भी पड़ेगा। बस उसका यही है। सर आपका बेटा है क्या? ना, वो मैम जो पढ़ा है ना, उनका बेटा, उनका भतीजा है। अब यहाँ से नीचे जाना और देखो आ गया ऑप्शन मेटा पिक्सल हेल्पर का, वर्डप्रेस का, सेटिंग में जाना, फिर यहाँ पर कनेक्ट कर देना, फिर कंटिन्यू विथ रोशन कुमार, फिर नेक्स्ट। अब कौन सा पेज है, यहाँ पेज ले लो तुम। मेरा कौन वाला पेज था? फेसबुक एड्स बनाना कब स्टार्ट किया? ये फेसबुक हम सीखे थे 2022 21 23 में, और स्टार्ट कब किया? उसी समय सीखे। तुम लोग जैसे आधा घंटा थोड़ी हम पढ़ते हैं और उसके बाद बहाना उसका बना, आपका कस्टमर आना ना उसी समय सीखे और काम स्टार्ट कर दिए लाना। आप ज्यादा आ रहे हैं। कस्टमर के लिए काम करवे नहीं करते, ज्यादा खुशी आ रही है। लेकिन आ रहे हैं। आता है 2 4 10 को आता, हमको अपने के लिए काम करता है। सर का तो एक बैठा हुआ है क्या? अपना ये हाँ, सर कोई स्टूडेंट को दे देते हो बनाना। तो हम थोड़ी करते हैं, राहुल करता है, अल्ताफ करता है, जो स्टूडेंट अच्छा काम करता है उसको। जैसे अभी कल एक क्लाइंट आया 15,000 महीना का, उसको काम देंगे, एक 2 लड़का अच्छा जानता है, उसका फेसबुक ऐड चलाना है। ऐसे वो देखो बोल रहे हैं, मेरा जीजा जी का एसी का दुकान है, ऐड चलाना है, चला। अब ये ले लो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अच्छा सिखाएंगे तो ज्यादा पैसे। नेक्स्ट। देखो ये वाला था, नेक्स्ट। हो गया। आया समझ में? क्रिएटेड डन। बोलो समझ में आया? ये बिना कोडिंग के तुम कर सकते सर अगर वो नहीं हुआ तो ये करना है। हाँ। जब वो नहीं हुआ तब ही करना। लेकिन ये कन्वर्जन एपीआई नहीं लगा, ये सिर्फ पूरे वेबसाइट को ट्रैक करेगा। पूरे वेबसाइट पर कोई इवेंट होगा पूरे को ट्रैक करेगा, लेकिन एक कन्वर्जन एपीआई लगाया जाता है जो क्या करेगा कि तुम्हारा सीपीसी कम करेगा। कन्वर्जन एपीआई ने लगाएगी तो कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा जाएगा, कॉस्ट पर लीड ज़्यादा जाएगा। नहीं समझी? अभी तुम गूगल फेसबुक को बता देने कि हम एक वेबसाइट बनाए हैं, जो ट्रैफिक आएगा इस पर आएगा, वो ट्रैक कर लेगा। पिक्सल आईडी का काम क्या होता है? क्या करना ट्रैकिंग करने के लिए, कि आया, कितना से आया, कहाँ पर से आया, उस सबको ट्रैक करने के लिए। देखो फेसबुक पेज खुल जाएगा। हमको ये वाला सीखने में कितना देर लगा था पता है? बता देंगे, तुम लोग हंसेगी कि सर इतना देरी लगा था। ज़्यादा नहीं लगा था, 7 दिन लगा था सिर्फ इस सीखने में हमको। 7 दिन तक प्रैक्टिस किए थे सीख के, हाँ सर बहुत तब। बड़ी काम है। 7 दिन लगा था हमको सीखने में, हम लोग अभी क्योंकि लेकिन हमको कोई पहले बताने वाला नहीं था। आपने वीडियो नहीं लगाया तो हम लोग भुला जाते हैं आगे क्या करना है। दिक्कत ये है ना कि इसमें कोई बताने वाला रहना चाहिए। हाँ भुला जाते हैं आगे क्या करना है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े। अब तुमको क्या करना पड़ता है कि अब तुमको लगाना है कन्वर्जन एपीआई। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टेस्ट इवेंट। वेबसाइट कनेक्ट हुआ कि नहीं कनेक्ट हुआ, यहाँ पर यूआरएल डालो। अगर यूआरएल खुल गया तो सही है, नहीं लगा, खुला तो गलत है। टेस्ट खुल गया ना वेबसाइट, लग गया। अब लगाएंगे कन्वर्जन एपीआई। देखो आ गया ना, देखो प्रोसेस हो गया ना स्टार्ट। प्रोसेस पेज भी वो काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? अब आगे चलो।
ये देखो डेटाबेस आईडी है। अब आगे हम लोग सीखते हैं कि कन्वर्जन एपीआई कैसे लगाया जाता है। लेकिन कन्वर्जन एपीआई लगाने से पहले ये तो जानूं कन्वर्जन एपीआई होता क्या है। तुम्हारा ट्रेन कै बजे रहता है? सर जो टाइम है वो टाइम पे आपकी 3:28 तुम लोग यहाँ 2 बजे निकल जाती है और 2 बजे से जाती है, स्टेशन में बैठल रहती जाएगी। तुम यहाँ से अगर 2:30 बजे भी निकलेगी तो पैदल जाएगी ना कछुआ के चाल में, तो भी तुम 3:10 में स्टेशन पहुँच जाएगी। टेम्पो से छोड़ दो। लेकिन तुम लोग यहाँ से 2 बजे निकल जाती है। सही बोला ना? नहीं सर, आप बहुत अच्छे हैं। अब जो बोल दो, अच्छा बोलो खराब बोलो, हम अच्छा चाहते हैं। बुराई इसलिए करते हैं सर जिसको कोई बात नहीं। संदीप का बुराई करो। उसमें कोई बात नहीं। डायरेक्ट बेइज्जती कर रहे हो। अभी नहीं पर कितना लड़की को धोखा दिया है अब तक। इसमें कोई बात नहीं है। क्या संदीप? हमें का नहीं पता है। देखो अच्छा से, कन्वर्जन एपीआई क्या होता है? कन्वर्जन एपीआई मेटा एड्स, इंस्टाग्राम एड्स का एक सर्वर साइड ट्रैकिंग सिस्टम है। क्या लिखा पढ़ो तो? कन्वर्जन एपीआई इंस्टाग्राम फेसबुक का एक सर्वर साइड सिस्टम सिस्टम है जिससे आपकी वेबसाइट ऐप या सीआरएम से होने वाली कन्वर्जन लीड्स, परचेजेस, साइन अप सीधे मीटा से सर्वर तक पहुंचते हैं। समझा? सर हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। हिंदी हाँ ठीक है। सर मैं हिंदी पर हाँ बहुत बहुत बहुत। बहुत हो गया है। कन्वर्जन एपीआई मेटा में क्या है? कन्वर्जन सर्वर साइट होता है जिससे कि आपकी वेबसाइट या ऐप या सीआरएम होने के बाद जो भी लीड्स, परचेज या साइन अप होगा उस मेटा के सर्वर तक पहुंच जाएगा। और जब पहुंच जाएगा तो उसको तुम आसानी पूर्वक से क्या कर सकती हो? रीमार्केटिंग कर सकती हो। ठीक है। आसानी शब्दों में, जब पिक्सल सही डेटा नहीं भेज पाता तब कन्वर्जन एपीआई बैकअप और ज्यादा एक्यूरेट ट्रैकिंग देता है। कन्वर्जन एपीआई किसका टूल्स है? मेटा एड्स प्लेटफॉर्म का है। इससे पहले इसे फेसबुक कन्वर्जन एपीआई कहा जाता था। ट्रैकिंग टाइप ब्राउजर सर्वर साइट, ये पिक्सल ब्राउजर को ट्रैक करने के लिए ये होता है और सर्वर को सेट करने के लिए ये होता है। कुकीज ब्लॉक यूजर, यस ये नहीं करता है। आईएसओ ये जो है एप्पल के फोन को ट्रैक नहीं करेगा, इसको ट्रैक कर लेगा। ये डेटा मीडियम में था, ये हाई को देता है। ये आउट ऑफ नॉर्मल है, ये बेस्ट है। पिक्सल में अगर प्रॉब्लम आता है तो इसका यूज करो। ये है तुम्हारा कन्वर्जन एपीआई। अब ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कन्वर्जन एपीआई कनेक्टेड और वर्डप्रेस प्लगइन। कन्वर्जन एपीआई लगाने से रेट कम पड़ता है। हाँ ये तो बता रहा है, ये वाला आप कनेक्ट कर दें।
देखो है ना, मेटा प्रोप्राइटर एक्टिव करिए, मेटा अकाउंट में कनेक्ट करें, फिर गेट स्टार्ट फेसबुक अकाउंट में जाए, बिजनेस है रेडियो अकाउंट में फेसबुक पिक्सल में जाए, कन्वर्जन एपीआई में जाए, अलग सीपीआई में डालें। चलो आगे, अब बताएं आगे। यस सर। अब यहाँ नीचे जाना, ओवरव्यू में देखो आ गया ना, देखो तो आ गया ना, यू कुड, देखा इतना देर से नहीं आया था, देखो ये आ गया ना, 13% रेट कम जाएगा बाबू। मतलब एक लीड का अगर तुम्हारा कट रहा है 100 रुपया तो 13 रुपया कम जाएगा। बगल वाला जिमा वाला का हम ऐड चलाए थे, गूगल ऐड, समझा। तब उसका जब एडवा चलाए तो हम एक दिन ऐड चलाए, रुक गए, फिर एक दिन टेस्ट किए दूसरा कीवर्ड डाल के, तो अब बका गया, नहीं नहीं आप जल्दी नहीं चला रहे, चलो ठीक है तो चलवा लीजिए किसी से। और चलवाया, वो पटना का लड़का था, उसका पर लीड जा रहा है 16 रुपया। बोले कि कितना लीड जा रहा है जी, बोला पर लीड 100 रुपये। हम कर दिए, फिर वही एडवा जो था ना उसको सुधार दिए, मेरा पर लीड जा रहा है 4 रुपये। बोला बाप रे बाप, 16 रुपये से 4 रुपये आ गया समझिए कल इतना। लीड लाना बड़ा बात नहीं है सर, लीड अच्छा लाना और पैसा कम खर्चा करना बड़ा बात है, तब ने डिजिटल मार्केटिंग सीखी। बोला इतना कम कैसे आने लगा, कल कि आपका, आप उसको बोले लीड ऐड चला दो, वो चुपचाप चला दिया। ऐसा मतलब डायरेक्ट लीड चला रहा है। वो नहीं, वो डायरेक्ट उसको बोला ऐड चला दो, बहुत जल्दी जल्दी है चला दिए। 16 रुपये 18 रुपये 20 रुपये कट रहा है, फॉल्स क्लिक आ रहा है। हम पहले उसको फ्रेज मैच कीवर्ड पर ऐड चलाए, ब्रॉड मैच कीवर्ड पर नहीं चलाए, ब्रॉड मैच कीवर्ड पर ऐड चला दिए। उसका तो ऑल ओवर इंडिया से है। हाँ नहीं, धनबाद टारगेट किया था, जो जिम नियर में लिखा उसका भी आ गया, और जो बेकार बांध पार्क रखा उसका भी आ गया। वो 110 कीवर्ड जोड़ दिया, हम 7 कीवर्ड जोड़े थे। गूगल कभी भी नहीं बोलता कि ज्यादा कीवर्ड ऐड करो, जब भी ऐड करो 11 कीवर्ड से ज्यादा नहीं। और क्या किया, गूगल रिकमेंडेशन करता है, ये कुछ जो पैसा वाला है। अब यहाँ पर आना, देख के भी लगता है चलता है सर इसका भी, कभी तो उसको बंद नहीं दिखता है। क्या मतलब है तुमको। हाँ देखो लिखा है सेटअप एग्जिस्टिंग कन्वर्जन एपीआई, कंटिन्यू, इंटर द यूआरएल एग्जिस्टिंग कन्वर्जन एपीआई। नहीं कनेक्ट लिया, अभी कनेक्ट लेगा, रुको ना। कंप्लीट होता है। अभी रुको ना, आएगा। देखो इवेंट काउंट हो गया है, जो पहला बनाए थे हाँ। उसमें 24 आदमी आया है टोटल। हाँ उस पेज पर 24 आदमी आ चुका है मेरा, देखो काउंट करके दिखा दिया, लास्ट 28 दिन में 24 आदमी। डेली 2 में भी था। और DD2 में 3 आदमी आ गया, बताओ। कितना जल्दी 3 आदमी मेरे पेज पर आ चुका है। मैं- अब क्या करेंगे, ये बैठने दो उन लोग को, टाइपिंग करेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से जाएंगे, अब यहाँ से ओवरव्यू मत जाना, अब नीचे जाना सेटिंग में, देखो DD2 कर दो, नीचे आना नीचे आना नीचे आना, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर इवेंट सेटअप है ना, यहाँ क्लिक करो, वेबसाइट का URL डालो, कॉपी तो था आ गया ना, देखो थोड़ा समय लगा, आ गया। अब तुम क्या कर सकते हो ना, एक एक बटन को ट्रैक कर सकते हो, जैसे क्या लिखा है पढ़ो,
तुम पूरे वेबसाइट को भी ट्रैक कर सकते हो, एक एक बटन को भी ट्रैक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्लिक करो न्यू बटन, अब जहाँ जहाँ बटन था सब देखो हाईलाइटेड हो गया। जैसे हम ये बटन को ट्रैक करना चाहते हैं, इस पर कोई क्लिक करेगा ना तो हमको ट्रैक हो जाना चाहिए। जैसे इस पर क्लिक करेगी तो यहाँ पर आगे क्या, अगर मान के लो मेरा बाई नाउ का बटन है वो, तो ऐड टू कार्ट ले लो। जैसे कोई ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज नहीं किया, तो जितना भी आदमी ऐड टू कार्ट पर आया उसको फिर से रिमार्केटिंग करेंगे, खाली उसी को। जैसे समझो बढ़िया से क्या बोले, मान के चलो कि तुम यहाँ से फ्लिपकार्ट का वेबसाइट खोली चाहे अमेजोन का खोली, अमेजोन का वेबसाइट पर गई और करने के बाद तुम इसके बटन लाइट पर गई और लाइट पर तो गई, यहाँ से इस बटन पर तो क्लिक कर दी और साथ ही साथ तुम यहाँ पर भी आई टू कार्ट पर क्लिक की लेकिन परचेज नहीं की, फिर ही सेंड करेगा। तो इसका जो भी इस पेज तक आया है टू कार्ट पर क्लिक किया है उसको खाली रिमार्केटिंग करेंगे। इसके लिए हम ये वाला चीज, ये माया जाल बिछा रहे हैं, ये वाला माया जाल कन्वर्जन एपीआई है, समझ में। तो इस बटन के लिए ऐड टू कार्ट लगा दिए और यहाँ से कंफर्म कर दिए, हो गया, एक ऐड टू कार्ट बन गया। अब दूसरा बनाना है, फिर बटन लगा दिए। अब किस पर, अब सोचे कि इस हेलो वर्ल्ड पर कोई भी क्लिक करे, कोई बटन रहेगा, जैसे कोई हेलो वर्ल्ड पर क्लिक करेगा तो ये भी मान के चलो कि परचेज इवेंट, ऐड टू कार्ट इवेंट है, तो ऐड टू कार्ट इवेंट लगा दी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में। अब यहाँ पर से लास्ट में क्या कर देगी, क्या लिखा है, फिनिश सेंड। तुम पूरी यूआरएल को ट्रैकिंग करना चाहते हो तो पूरे यूआरएल को ले लेगा। मतलब कोई भी पूरे वेबसाइट पर आया तो उसको क्या मानना चाहती हो कि लीड्स, अगर कोई भी पूरे वेबसाइट पर आए तो लीड्स में चला जाए, उसको रीमार्केटिंग करेगा तो आसानी से होगा। तो फिर कंफर्म कर दो और फिनिश कर दो और फिनिश कर दो। राज क्या करना है? आज आगे बता रहे हैं, समझ में आ गया। अभी दो चीज बना के दिखाओ, कन्वर्जन एपीआई, मेटा पिक्सल और तीनों चीज करके दिखाओ। वीडियो बन चुका है।